बीजेपी हाईकमान के आगे वसुंधरा राजे सिंधिया ने टेक दिए घुटने। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में हुई शामिल। वसुंधरा को लोकसभा में मिलेगी क्या जिम्मेदारी, अभी तक तय नहीं। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी लेकिन वसुंधरा सीएम नहीं बनी। विधानसभा चुनाव में वसुंधरा ने जमकर प्रचार तो किया था, सबसे ज्यादा रैलियां की थी, लेकिन चुनाव के बाद जो सरकार बनी उसमें वसुंधरा समर्थकों को ज्यादा जगह भी नहीं मिली। हर गुट के नेता को जगह मिली लेकिन वसुंधरा समर्थक बेहद कम दिखाई दिए। इसके बाद करीब 1.5 महीने तक राज्य के सीएम भजनलाल और वसुंधरा राजे सिंधिया के बीच मुलाकात ही नहीं हुई। अगर हुई तो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में ही हुई। 1.5 महीने बाद 25 जनवरी को जब पीएम मोदी जयपुर आए तो उन्होंने भजनलाल को समझाया और इसके तुरंत बाद भजनलाल सीएम बनने के बाद पहली बार वसुंधरा से मिलने उनके आवास पर पहुंच गए थे। लेकिन वसुंधरा की नाराजगी कम होती नहीं दिख रही थी। वसुंधरा पार्टी के किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रही थी। वैसे यह भी कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के तेवरों को देख रही थी। शिवराज के तेवर बेहद तीखे बने हुए थे। उनके तेवरों के चलते ही राजे के तेवर भी तीखे थे। वैसे वो अपने तेवरों का एहसास खुलकर नहीं करा रही थी, लेकिन जैसे ही शिवराज ने सरेंडर किया वैसे ही वसुंधरा के तेवर भी ढीले पड़ गए। दरअसल अब लोकसभा चुनाव आ गए हैं। वसुंधरा को इस बात का एहसास है कि झालावाड़ लोकसभा सीट से बीजेपी उनके बेटे दुष्यंत को टिकट देगी, क्योंकि बीजेपी को भी एहसास है कि दुष्यंत आसानी से चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन उनके दूसरे समर्थकों को टिकट मिल पाएगा, इस पर संकट दिखाई दे रहा है। वैसे तो 2019 के लोकसभा चुनाव में ही टिकट वितरण के दौरान वसुंधरा की ज्यादा नहीं चली थी, लेकिन फिर भी करीब 10 सांसद अभी भी राजस्थान में वसुंधरा समर्थक हैं और बीजेपी हाईकमान की ओर से जो संकेत मिल रहे हैं उसमें साफ है कि पार्टी राज्य में अपने करीब 10 से 12 सांसदों के टिकट काटने की तैयारी में है और इनमें से 6 सांसद तो वो हैं जिन्हें पार्टी ने लोकसभा चुनाव में टिकट दिया था। चुनाव जीते और हारे दोनों ही स्थिति में सांसदों को रिपीट नहीं किया जाएगा। वैसे कहा जा रहा है कि बाबा बालकनाथ को जरूर एक बार फिर से टिकट दिया जा सकता है। इसके अलावा 5 लोकसभा सदस्य जो विधानसभा चुनाव लड़े थे उन्हें टिकट नहीं मिलेगा और अब राज्य की सबसे बड़ी चिंता यही है कि किसी तरह से अपने समर्थकों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिलवाए जा सके। साथ ही चुनाव के बाद अपने बेटे दुष्यंत के लिए सरकार बनने पर मंत्री पद भी रिजर्व कराया जा सके। वैसे मोदी सरकार में मंत्री पद किसे मिलेगा ये प्रधानमंत्री मोदी ही तय करते हैं, इसमें किसी का कोई दबाव नहीं काम करता। दरअसल राज्य के सरेंडर करने के और भी कई कारण माने जा रहे हैं। राज्य को एहसास है कि अभी बीजेपी के अंदर मोदी शाह का ही दबदबा रहने वाला है। जब तक कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव में बड़ी हार नहीं मिलती है तब तक मोदी शाह की जोड़ी का ही बीजेपी के अंदर दबदबा रहेगा। 1-2 राज्यों में मिली हार से इस दबदबे को चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरा, पार्टी से खुद को अलग थलग करने से खुद ही नुकसान होगा। राज्य में इस समय सरकार बीजेपी की ही है। ऐसे में राज्य भविष्य की राजनीति को देखते हुए बीजेपी की बैठक में शामिल हुई। उनके तेवर भी अब बेहद नरम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो अब समझ रही हैं ये वक्त उनका नहीं है। इस वक्त अगर कोई भी कदम उठाया तो उसका नुकसान ही हो जाएगा। राजे सही वक्त का इंतजार कर रही हैं, यानी बीजेपी की बड़ी हार का, और ये बड़ी हार केंद्र में बीजेपी की सीटों की संख्या में कमी से होगी। दावा किया जा रहा है कि अगर लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें 50 से कम गई तो फिर राजे सहित दूसरे तमाम नेता जो किनारे कर दिए गए हैं मोदी शाह के जोड़ी के लिए चुनौती बन जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।